दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 10,000 पे, लेकिन सामान आपको 5,000 पहले फोन का चिपका रहे हैं बंदे। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A06 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F06 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल एवरेज वाली है। सही बता रहा हूँ यार मैं, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सिर्फ HD प्लस रेजोल्यूशन दिए इन्होंने। यार फुल HD प्लस ये दे सकते थे, 10,000 के फोन है दोनों, फिर भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 10,000 पे, लेकिन डिस्प्ले आपको 5,000 पहले फोन की दे रहे हैं बंदे। किस लेवल की कॉस्ट कटिंग करी है सैमसंग ने, अब आप ये बात समझ ही पा रहे हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7.0 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। भाई ये सैमसंग ने गेम खेली है, 4 साल के अपडेट्स दिखा के फोन बेच रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर का जरा आप एक बार सुन लो कि क्या वो तब तक जस्टिफाई कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल एवरेज वाला है, और गेमिंग भी बिल्कुल एवरेज वाली ही आपको करवाएगा। भाई प्राइसिंग है दोनों फोन्स की 10,000 पे, लेकिन प्रोसेसर ये 6 से 7,000 पहले फोन का है। तो अब आप समझ ही पा रहे होगे कि ये प्रोसेसर कितना एवरेज दिया इन्होंने फोन के अंदर। और भाई साहब ये 4 साल तक चलेगा, नहीं चल पाएगा ये 1 साल बाद ही देखना क्या लैग होना चालू होगा। इवन अभी से शुरू हो जाएगा तो लैग होना। और एंटूडू स्कोर दोस्तों दोनों फोन्स का आता है 4,10,000 के करीब। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स के अलावा जो बढ़िया फोन्स है मैंने सभी को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सैमसंग की तरफ से बढ़िया फोन सजेस्ट करे हैं सेम प्राइस पॉइंट पे, तो लास्ट तक आप रुके रहना। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। उनका कैमरा सेटअप भी सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, तो दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई डिसेंट डिटेलिंग के साथ में ही फोटोज आपकी क्लिक करेगा। बढ़िया तो नहीं है, एवरेज भी नहीं है, डिसेंट ही है। भाई फोटोज में यार व्हाइटनेस पता नहीं किस तरह की ऐड कर दी इसने यार। और जो अगर मैं डिटेलिंग की भी बात करूं ना, तो मेरा दिल टूट गया। लेकिन वो जो मैंने फोन आपको बताया ना लास्ट में, वो बढ़िया फोन है। और आपने एक और चीज नोटिस करी दोस्तों, दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन अब तक भाई सेम है, तो टेंशन ना लो दोस्तों, आगे भी सेम ही है। सैमसंग ऐसे झोल करता ही रहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं डेप्थ कैमरा की, जो 2 मेगापिक्सल का, वो भी बिल्कुल यूजलेस कैमरा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और अब बारी आती है दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की। तो दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। माड़े हाल दोस्तों फ्रंट कैमरा के भी हैं, क्योंकि दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, भाई एवरेज ही डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, वही व्हाइटनेस ही देखने को मिलेगी आपको तो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों फोन सिर्फ 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं, जो कि 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलना। भाई साहब इन्होंने 10,000 वाले फोन में भी चार्जर देना बंद कर दिया है, तो कहां क्या करेंगे इतना पैसा कमा के ये। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों सैमसंग A06 स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 11,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग F06 स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 10,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों गलती से भी आपने इन दोनों फोन्स को बाय नहीं करना, बल्कि इसकी जगह पर सैमसंग M16 5G को ले लेना, या फिर सैमसंग F16 5G को। और वीवो में लेना तब आप Vivo T4X को ले लेना।